अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा चिकन बिरयानी। आज जो चिकन बिरयानी का एक आसान सा तरीका है वो आपसे मैं शेयर करूँगा। बिरयानी जो भी लोग बनाते हैं, कोई लोग चिकन इसके अंदर फ्राई करके डाल देते हैं और कुछ जो है डायरेक्ट लगाते हैं। तो मैं फ्राई करके नहीं डाल रहा इसमें, कि उनका अपना फार्मूला है कि वो जिसमें फ्राई करने से चिकन टूटता नहीं है। तो इस तरह अगर बनाएंगे तो चिकन टूट जाता है। तो क्योंकि आपने के पास टाइम की भी कमी होगी और आप का बजट की भी को भी मैं मिनिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि उसमें कुकिंग ऑयल का आपको ज़्यादा वेस्ट होगा, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये मैं डायरेक्ट बनाना आपको सिखाऊंगा। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगी, मैं ये 2 किलो चिकन बिरयानी बना रहा हूँ। 2 kg चिकन बिरयानी के लिए 2 किलो चिकन, 2 ही किलो चावल मैंने लिए हैं, सेला चावल हैं। इसके अलावा आधा किलो प्याज है, आधा किलो टमाटर हैं और ये इसके साथ में 125 ग्राम इसके अंदर आलू बुखारा चाहिए होगा मुझे। 125-30 ग्राम, 150 ग्राम तक भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ में 1 चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच कूटा हुआ धनिया। इसके साथ में 1 पैकेट 50 ग्राम जो है आपने बिरयानी मसाले का डालना है इसके अंदर खुशबू के लिए। और उसके साथ में क्रश चिल्ली जो है ये आधा टेबल स्पून आपने डालना है। इसके साथ में नमक है तकरीबन 2 खाने के चमचे, और क्योंकि नमक आपने ज़्यादा नहीं डालना, नमक ये अगर कम हो तो बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं, और चावल के अंदर भी नमक डलता है तो ये नमक तेज़ ना हो जाए। तो इसके साथ में जो है आप लाल मिर्च जो है वो 2 खाने के चमचे हैं, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालने हैं। इसी तरह हल्दी 2 खाने के चमचे हैं, और दही जो है वो 1 पाव दही इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। आधा लीटर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे, ये इसकी ग्रेवी के लिए चाहिए। और ये जो है 1 टीस्पून जो है ना जर्दा कलर जो है, बिरयानी कलर जो है वो मैंने पानी में हल करके ये रखा हुआ है, तो वो इसके अंदर ऐड करेंगे। जब इसको दम लगाएंगे तो वो तो उसकी उस टाइम ज़रूरत पड़ेगा। और इसके साथ में ये तकरीबन 8 लेमन है, मैंने इस तरह गोल गोल कटिंग की हुई है। और साथ में ये गार्निश के लिए अदरक है इसके साथ में जो दम पे लगाएंगे, और आधा किलो टमाटर गोल काट के मैंने रखे हुए हैं। और साथ में जो है ये धनिया है, धनिया जो है आधी कट्ठी आपने इसके अंदर डालनी है। ये जब हम इसके इसको दम लगाएंगे तो ये चीज़ें तब ज़रूरत पड़ेंगी। अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले जो चैनल पे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने चिकन बिरयानी किस तरह बनानी है। जी फ्रेंड्स, तो मैंने ये एक पतीली ली है और इसके अंदर जो है मैं 1.5 पाव ऑयल ऐड करूँगा। जो बाकी आधा पाव ऑयल बचेगा वो मैंने बाद में इस्तेमाल करना है चावलों के लिए, वो मैं आपको बताऊँगा। तो अब जो है ऑयल डालने के बाद जब ऑयल आपका गर्म हो जाएगा, इसके अंदर ½ kg प्याज ऐड करूँगा। और प्याज ऐड करने के बाद अब इसको हम ब्राउन करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपने चम्मच चलाते जाना है, और जो रिमेनिंग जो ऑयल है वो आपने बाद में इस्तेमाल करना है। जी फ्रेंड्स, प्याज ब्राउन हो चुका है, और प्याज ब्राउन करने के बाद जो है इसमें से थोड़ा सा प्याज मैं यूज़ करूँगा, और बाकी प्याज जो है वो मैंने निकाल के रख देना है। वो मैंने आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। तो इसको निचोड़ के मैंने निकाल दिया एक प्लेट में, और जो बाकी रिमेनिंग प्याज है इसके अंदर जो है बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है अब मैं उसमें ऐड करूंगा। तो सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट 100 ग्राम मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब इसको कुक करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद जो है मैं जो बाकी जो पेस्ट है टमाटो पेस्ट, अब वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। तो टमाटो पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से ग्रेवी बनाएंगे। टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ा सा कुक करना है सही करके, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको थोड़ा सा इस तरह कुक करते जाएंगे 4-5 मिनट तक। जब ये सही कुक हो जाएगा तो फिर इसके मैं अभी थोड़ी देर में मसाले भी मैं ऐड करूँगा। जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, बताए थे, क्वान्टिटी बताई थी, ये मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं। ये हमारी ग्रेवी थोड़ी तैयार होगी, अभी इसमें मैं मसाले शामिल करूँगा, और मसाले शामिल करके फिर इसको कुक करूँगा, ताकि जो है ना इसके अंदर इसका सही मसालों का टेस्ट ग्रेवी के अंदर शामिल हो जाए। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। पहले इसके अंदर चिकन ऐड 1 कप पानी का ऐड कर देता हूँ, ताकि जो है मसाला जले ना। तो मसाला उसके बाद थोड़ा सा इसको दोबारा से पकाएंगे, और इसके अंदर फिर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को सही इसकी भुनाई करेंगे चिकन ऐड करके। तो ये 2 kg चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। अभी इसको सही इसकी मैं भुनाई कर रहा हूँ, और भुनाई करके इसके करने के बाद बाकी चीज़ें इसके अंदर और डालेंगे।
ये इसमें मसाला मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगा, 1 पाव दही इसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने मज़ीद पानी इसमें नहीं डालना है, आप ये देख लें। तो इसको 5 मिनट के तक मैं दम पे रख लूँगा, हल्की आंच पे। ठीक है, आंच तेज़ नहीं रखनी है, हल्की आंच पे इसको दम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए। ये मैं इसको 5 मिनट दम पे लगा रहा हूँ। 5 मिनट इसके हो गए। तो अभी मैंने इसके अंदर जो है इसको मैं उतार के रख रहा हूँ। अभी मैं फिर चावलों की तय लगाऊंगा, फिर मैं आगे फर्दर इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। वीडियो पूरी देखते रहना है, कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं डालनी है। ये ना हो कि फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाए और फिर आपको खाने में मज़ा ना आए। अच्छा, इसको उतारने से बाद जो है ना, आपने इसके अंदर जो आलू बुखारा है वो ऐड कर देना है, और इसके अंदर बाकी जो मसाला आपने काट के रखा था, नींबू, प्याज और हरा मसाला, सारा ये जो है ना इस ग्रेवी के अंदर आपने डाल के थोड़ी देर के लिए ढककर रख देना है। फ्रेंड्स, ये मैंने चिकन बिरयानी के लिए जो है पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। तो इसके अंदर तकरीबन ये 6 लीटर पानी है। 2 किलो चावल हमने कुक करना है। तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि क्योंकि ये पानी सारा उसके बाद इसको निकाल लेना होता है, तो छोड़ लेते हैं, चावल अलग कर देते हैं, पानी निकाल देते हैं। तो इसमें परेशानी वाली जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ गर्म मसाला हमने अभी ऐड करना है, जिसमें बादियान फूल, दालचीनी और जो है ज़ीरा और साबुत धनिया, जलवेत्री वगैरह, ये सारी चीज़ें गर्म मसाले के अंदर जो ऐड होती हैं वो तकरीबन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। गर्म मसाला तकरीबन 70 ग्राम होगा, 70 से 80 ग्राम तक आप डाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ये 2 किलो चिकन बिरयानी की रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जैसे ही पानी गर्म होगा, गर्म पानी के अंदर हमने इसके अंदर सॉल्ट और गर्म मसाला ऐड करना है। तो जब तक पानी गर्म होता फिर मैं आपको बताता हूँ। पानी के उस बिरयानी का पानी मैंने बॉयल होने के लिए रखा है, तो उसके अंदर ये गर्म मसाला है और साथ में नमक है। तकरीबन 8 टेबल स्पून जो है इसके अंदर सॉल्ट डाला है, और हरा धनिया, साथ में ज़ीरा है, बादियान फूल है, जलवत्री है और दालचीनी है, और इसके अंदर लौंग और काली मिर्च भी ऐड करेंगे। तो ये सारा तकरीबन मिक्स मसाला जो है ना, ये 80 ग्राम हमने डालना है इसके अंदर। तो ये मिक्स करके मसाला मैं अभी उस पानी में अंदर शामिल कर रहा हूँ। 8 लीटर पानी मैंने चढ़ाया हुआ है। जी फ्रेंड, ये पानी के अंदर मैं ये शामिल कर देता हूँ और इसको बॉयल होने तक पकाता हूँ। फिर इसमें मैं चावल ऐड करूँगा और फिर मैं बताऊँगा कि आपने चावल कितने पक जाएंगे तो आपने उसको जो है वो इनको निचोड़ लेना है। फ्रेंड्स, ये 2 घंटे से मैंने ये भिगो के रखे थे, सेला राइस है ये। और अगर आप बासमती राइस बनाएंगे तो उनको आपने आधा घंटा भिगोना है, लेकिन ये सेला राइस है, इसको ये ज़्यादा देर भिगो के रखना होता है। 2 घंटे कम अज़ कम आपने इसको भिगो के रखना है। ये चावलों में से पानी निचोड़ लेंगे फिर छन्ने में, और इसके बाद जो है ना, ये पानी गर्म है, इसके अंदर मैंने गर्म मसाला डाल दिया था, जलवेत्री, ज़ीरा और लौंग और साथ में जो इलायची वगैरह, ये गर्म मसाला जो होता है मैंने डाल दिया था इसके अंदर पहले। अब इसके अंदर ये मैंने 2 किलो चावल ऐड करनी है और इसको अब हम कुक करेंगे। और ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने कितने पकने के बाद इसको उतार देना है। तो ये थोड़ा सा चमचा चला के आपने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छी तरह बॉयल होगा फिर चावल चेक करेंगे, चेक करके फिर हमें चावल उतारना होगा। फ्रेंड्स, ये देखें, ये बॉयल हो रहा है। अभी इसको 2-3 मिनट में पकने देंगे, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा चावल चेक करके। ये चावल मैं चेक करता हूँ कि ये कुक हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये हो गए चावल हमारे। इसके लिए ये मैं पहचान आपको बता देता हूँ कि एक कनी जब रहती है तो चावल को उतार देना है, फुल नहीं पकाना है। तो अभी इसको मैं निचोड़ लेता हूँ। ये एक छन्ने के अंदर, बड़े छन्ने के अंदर जो है ना, इसको इस तरह करके तो निचोड़ देना है। तो ये ताकि अपनी सेफ्टी भी करनी है, बड़े स्पून के आराम के साथ गर्म पानी से खुद को बचाना है। तो ये मैं इसको दम लगाऊंगा। जो कुकिंग ऑयल बच गया था वो इसको वापस डालेंगे इसी पतीले के अंदर। तो इसमें अभी जो है मैं चावल ऐड कर रहा हूँ, पहले कुकिंग ऑयल फिर चावल। थोड़े से चावल इसके तय में लगाने के बाद आपने इसके अंदर जो है ना चिकन को ऐड कर देना है, और फिर इसके ऊपर हम दोबारा से तय लगाएंगे। अभी मैं इसके अंदर फिर चावल शामिल कर रहा हूँ। ये तय लगाने का तरीका आप प्रॉपर देख लेना, आपने इसमें तय लगानी है। और फिर इसके अंदर आपने चिकन थोड़ी थोड़ी करके मिलाते जाना है, और आखिर के लिए भी आपने रखनी है। ये आपने धीरे से इसको दम लगाते हैं।
आखिर पे जो है ना ये सारा इसके अंदर हम डाल रहे हैं। ग्रेवी इसके अंदर ऊपर से जो चावल होंगे और ब्राउन प्याज वो जो है इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और इसके बाद फिर हमने इसमें बिरयानी कलर भी डालना है अभी हमने इसको पानी में हल करके। तो अभी इसके अंदर ब्राउन प्याज डालेंगे। ब्राउन प्याज इसके ऊपर फेंक के पूरा ऊपर इसके अंदर गिरा देना है और उसके ऊपर फिर आपने ये इस तरीके से जो है ना इसके ऊपर बिरयानी कलर आपने डाल देना है। और अब इसको हम दम लगा लेंगे हल्की आंच पे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ढक्कन लगा दें ये 20 मिनट हो गए हैं अभी इसको दम लगाए हुए। तो ये माशाल्लाह हमारा दम बड़ा ज़बरदस्त दम लगा। इसमें आप अखबार का टुकड़ा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त खुशबूदार बिरयानी हमारी तैयार है। तो ये अभी मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाता हूँ। ये देख लें माशाल्लाह पूरे इस एरिए के अंदर बिरयानी की खुशबू आ रही है। इतनी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी हमने बनाई है। तो फ्रेंड्स ये इतना ही आसान तरीका है। अभी मैं इसको आपको प्लेटर में लगा के सर्विंग का बताऊँगा फिर आप। तो जी फ्रेंड्स ये हमारी मज़ेदार चिकन बिरयानी, इसके अंदर हमने चिकन को डायरेक्ट लगाया है, फ्राई करके नहीं लगाई। और आप एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। देख लें आप इसकी खुशबू, इसका कलर और ये प्लेटर के अंदर इस तरीके से आपने सर्व करनी है। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा किसी वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।